नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी सुतोकू तेन्नो की। प्रिंस आकिहितो का जन्म हुआ था 1119 में। वो एम्परर टोबा के पहले संतान थे। कम से कम ऑफिशियल रजिस्ट्री में तो यही दर्ज किया हुआ है, मगर सभा में सभी को पता था आकिहितो के असली पिता दरअसल पिछले एम्परर शिराकावा ही थे। आकिहितो को उनके पिता एम्परर तोबा कुछ खास पसंद नहीं करते थे और उन्हें नाजायज कहकर गाली भी देते थे। उनके असली पिता शिराकावा भले ही अब एम्परर नहीं थे, मगर उनकी राजनीतिक शक्ति और सत्ता पे पकड़ बहुत मजबूत थी। उसी का इस्तेमाल करते हुए जब आकिहितो बस 5 साल के थे और एम्परर तोबा 21 साल के, उन्होंने एम्परर तोबा को मजबूर किया कि वो राजगद्दी छोड़ दे और आकिहितो नए एम्परर बने और एम्परर सुतोकू के नाम से जाने गए। जब सन 1129 में शिराकावा की मौत हो गई, तोबा को एम्परर सुतोकू के खिलाफ चाल चलने का मौका मिल गया। उन्होंने उसे ये पट्टी पढ़ाई कि असली एम्परर बनने से ज्यादा अच्छा है रिटायर्ड एम्परर बनना। इसीलिए एम्परर सुतोकू को तोबा के बेटे प्रिंस नारुहितो को गोद ले लेना चाहिए और राजगद्दी त्याग कर आराम से जिंदगी जीना चाहिए। 1142 में सुतोकू ने वही किया। तोबा इस पूरे घटना के गवाह बने और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी यही लिखवाया कि एम्परर सुतोकू राजगद्दी त्याग रहे हैं। अब ना उनका ना ही उनके किसी वंशज का राजगद्दी पर कोई हक रहेगा। उनके बदले में नया एम्परर बनेंगे प्रिंस नारुहितो। इस कारण से सुतोकू का राजगद्दी पर कोई हक नहीं रहा। जैसे ही 3 साल के छोटे राजकुमार नारुहितो एम्परर कोनोए के नाम से राजगद्दी पर बैठे, उनके जरिए एम्परर तोबा ही पूरे राज्य पर फिर से शासन करने लगे। सुतोकू के करीबी दोस्त और उनके साथ देने वाले सभी को एम्परर तोबा ने राज्य से बाहर निकाल दिया और बदले में उनके करीबी लोगों को सभा में स्थान मिली। और ये सब कुछ चुपचाप देखने के अलावा सुतोकू के पास कोई और चारा नहीं था। एम्परर कोनोए की तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती थी। सन 1155 में बस 17 साल की उम्र में बिना कोई वारिस पीछे छोड़े वो गुजर गए। मगर इस दौरान सुतोकू को एक बेटा हुआ और कोनोए की मौत से उसे एक आशा की किरण नजर आई। उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रों से मदद मांगी और ये मुद्दा उठाया कि अब सुतोकू के बेटे को ही नया एम्परर बनना चाहिए। मगर राजसभा से ये ऐलान कर दिया गया कि तोबा के चौथे बेटे एम्परर बनेंगे। उनका नया नाम हुआ एम्परर गो-शिराकावा। इसके 1 साल बाद तोबा की मौत हो गई और इस घोषणा के चलते ऐसी बगावत हुई कि उसे एक छोटा मोटा सिविल वॉर कहा जा सकता है, जिसे आज द होजन रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस युद्ध में एक ही जंग लड़ने के बाद गो-शिराकावा की सेना विजयी हुई और अब गो-शिराकावा की सेना की क्रूरता का ठिकाना नहीं रहा। जिस किसी ने भी गो-शिराकावा के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी, उन सबको उनके परिवार के साथ मार दिया गया। सुतोकू को क्योटो से बाहर निकाल दिया गया और मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए सानुकी प्रांत में जाना पड़ा, जहां वो अपना सिर मुंडवाकर एक मॉन्क बन गए, जहां उन्होंने दिन रात पवित्र पांडुलिपियों का प्रतिलिपि बनाने में खुद को समर्पित कर दिया ताकि उनको क्योटो भेजकर वो वहां धर्म का प्रचार कर सके। मगर राजसभा को ये डर था कि अपमानित सुतोकू उन्हें श्राप देने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते एक अफवाह फैल गई कि उन्होंने स्वयं अपनी जीभ काटकर उसी खून से वो पांडुलिपियां लिखी है।
इसीलिए उनके भेजे गए किसी भी पांडुलिपि को स्वीकार ना करके एम्परर गो शिराकावा ने उनके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। सन 1164 में हारे हुए अपमानित सूतोकू की मौत हो गई, मगर उनके आखिरी पलों में शाही दरबार के प्रति उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। जब उनकी मृत्यु की खबर एम्परर गो शिराकावा तक पहुंची तो उन्होंने इस खबर को अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि राज्य में कोई भी उनके मृत्यु का शोक ना मनाए। यहाँ तक कि उनका शाही तौर पर अंतिम संस्कार करने से भी साफ इनकार कर दिया। उनके मौत के बाद अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सूतोकू के शव के रखवाले एम्परर से उनके अंतिम संस्कार के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे और ऐसे ही 20 दिन बीत गए, मगर उसके बावजूद उनका शव बिल्कुल ताज़ा रहा। जिस दिन उनके ताबूत को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, उस दिन भयानक तूफान आई। शववाहक और रखवालों ने तूफान से बचने के लिए उनके ताबूत को वहीं छोड़कर भाग गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा ताबूत के आसपास का पत्थर ताज़े खून से सना हुआ है। इसके बाद कई सालों तक क्योटो में एक के बाद एक आफतों का कहर जारी रहा। गो शिराकावा के उत्तराधिकारी एम्परर नीजो का बस 23 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। तूफान, महामारी, भूकंप से क्योटो पूरी तरह से तबाह हो गया। होजिन की बगावत के दौरान जो जंग छिड़ी थी वो फिर से शुरू हो गई और इस जंग में गो शिराकावा के साथ देने वाले कई लोग मारे गए। 1180 में चेनपेई युद्ध शुरू हो गई। बस 5 वर्षों में शाही दरबार की क्षमता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और कामाकुरा शोगुनेट ने जापान पर कब्जा कर लिया। और आज भी ये माना जाता है कि ये सब कुछ एम्परर सूतोकू के प्रतिशोध के कारण हुआ, कि ये राज परिवार को उन्हीं का दिया गया श्राप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।